जनमन टीवी। ये कहानी है एक टूनी चिड़िया की जो कि बहुत ज़्यादा मेहनती थी। उसके सामने वाले दरख्त पर ही एक कालू कौवा रहता था जो कि बहुत सुस्त और लालची था। वो दूसरे परिंदों से मांग कर खाना खा लेता और खुद सारा दिन घोंसले में पड़े सोता रहता। और दूसरी तरफ टूनी चिड़िया सारा दिन मेहनत करती और अपने लिए खाना तलाश करके लाती थी। सारा दिन घोंसले में लेटकर आराम करने का भी अपना ही मजा है, मगर एक ये टूनी चिड़िया है, सारा दिन कभी आती है कभी जाती है, इसे तो आराम करने का पता ही नहीं है। बारिश का मौसम तो बस आने ही वाला है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। मेरा घोंसला बहुत कच्चा है, बारिश की वजह से मेरा अंडा भी खराब हो सकता है। मुझे जल्दी अपने पक्के घर के लिए कुछ काम करना चाहिए। और फिर टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा मेहनत करती है, अपने लिए खाना भी ढूंढ कर लाती है और अपने लिए 1 महीने बाद एक प्यारा सा लकड़ी का घर बना लेती है। और कौवा सारा दिन अपने घोंसले में पड़ा आराम ही करता रहता है। अब मुझे कोई फिक्र नहीं बारिश की, मैंने पक्का घर बना लिया है। अब मेरे बच्चे और मैं बारिश में सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। मुझे ये बात कालू कौवे को भी समझानी होगी, वरना बारिश में तो ये बीमार पड़ जाएगा। और फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे को समझाने के लिए उसके पास जाती है। कालू भैया, बारिशों का मौसम बस आने ही वाला है, आपको भी चाहिए अपने लिए एक पक्का घर बना ले। अरे टूनी, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने लकड़ी का घर बना लिया है तो अब क्या तुम मेरा सर खाओगी? जाओ यहाँ से, मुझे पता है मुझे क्या करना है। और फिर कुछ दिनों बाद बहुत तेज तूफानी बारिश आ जाती है जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो मेरे अंडों में से बच्चे भी निकल आए हैं। अब मुझे इस तेज तूफानी बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बच्चे भी महफूज हैं और मेरे पास खाना भी बहुत है। अरे इतने दिनों से ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, मैं तो काम काम कर थक गया हूँ, मेरे तो सारे बाल भी खराब हो जाएंगे। अगर मैं इसी तरह बारिश में भीगता रहा मैं तो गंजा हो जाऊंगा। मुझे टूनी के पास कुछ मदद के लिए जाना ही पड़ेगा, शायद वो थोड़े दिन मुझे अपने घर में रख ले। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टूनी बहन, अरे टूनी बहन, मैं तुम्हारा कालू भैया, दरवाजा खोलो, बहुत बारिश है, इस ठंड से तो मैं मर जाऊंगा। टूनी चिड़िया क्योंकि बहुत ज्यादा रहम दिल थी, इसलिए उसे कालू पर रहम आ जाता है और वो कालू कौवे को अपने घर के अंदर बुला लेती है। अरे कालू भैया, मैं तो आपसे कब से कह रही थी कि बारिशों का मौसम आने वाला है, अपने घर का कोई बंदोबस्त कर लो, मगर आपने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक बारिशों का मौसम है आप मेरे घर में आसानी से रह सकते हैं, मैंने बहुत सा खाना भी जमा कर रखा है। बारिश का मौसम खत्म हो चुका था, टूनी चिड़िया बाकी परिंदों के साथ खाने की तलाश में निकल चुकी थी, मगर कालू कौवा अभी भी टूनी के घर में बहुत मजे से आराम कर रहा था। उसे तो खाना घर में ही मिल जाता था, इसलिए वो और ज्यादा आलसी हो गया था। तुम दोनों इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मुझे सोने भी नहीं देते, चुप कर जाओ वरना तुम दोनों को चील दीदी के पास छोड़ आऊंगा। दोनों बच्चे कालू की बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और तभी टूनी भी सारी बातें कालू की सुन लेती है। तब वो सोचती है कि कालू का कुछ न कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। अगले दिन टूनी सारा दिन मेहनत करती है और अपने घर के सामने ही दोबारा कालू का एक घोंसला बना देती है। कालू भैया, बाहर आइए, आपको कुछ दिखाना है। अरे वाह टूनी चिड़िया, तुमने तो अकेले ही मेरा घोंसला बना दिया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वरना मैं तुम्हारी जरूर मदद कर देता। ये चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकली, इसने तो मुझे अपने घर से निकालने का सारा इंतजाम कर दिया। अब मैं क्या करूं? और फिर थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा दोबारा टूनी के घर के बाहर चला जाता है और उसको आवाजें देने लग जाता है। टूनी बहन, ओ टूनी बहन, जल्दी दरवाजा खोलो, मेरे घोंसले में एक सांप आ गया है, मुझे जल्दी से अंदर आने दो,
वरना वो मुझे खा जाएगा। कालू भैया, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती और आप आहिस्ता बोले, मेरे बच्चे सो रहे हैं। जाइए आप अपने घोंसले में जाकर आराम करें। ये टूडी चिड़िया को क्या हो गया है? पहले तो ये बहुत अच्छी थी, अब तो ये मेरी कोई बात ही नहीं सुन रही। मुझे एक दफा फिर से कोशिश करनी चाहिए। कालू भैया, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। अगर फिर से मैंने आपकी मदद कर दी तो आपको कभी मेहनत करने की आदत नहीं पड़ेगी। कौवा एक बार फिर से टूडी के घर के सामने जाकर बैठ जाता है, मगर टूडी उसका कोई बहाना नहीं सुनती। कौवे का भूख से बुरा हाल हो जाता है और फिर कौवा खाना तलाश करने की सोचता है। रोज अपने लिए खाना तलाश करते करते कौवे को अपने लिए लकड़ी का घर बनाने का ख्याल आता है और फिर कौवा भी अपने लिए लकड़ी का प्यारा सा घर बना लेता है। तो इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि मेहनत का फल हमें जरूर मिलता है। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।